जैसे दुर्गा माँ के कई रूप होते हैं, उसी प्रकार से माताओं बहनों के भी, देवियों के भी कई रूप होते हैं। दुर्गा जी का पूजन हम लोग 9 दिनों के अंतराल में करते हैं, अलग अलग रूपों में। 9 ही दिन अलग अलग रूपों में हम लोग दुर्गा जी का पूजन करते हैं। ऐसे ही जो भारत की देवियां हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनके लिए कहा गया, उनके कितने रूप होते हैं? कार्येषु दासी। अच्छा, जो भारतीय नारी होती है वो कभी काम करने में पीछे नहीं हटती। घर में यदि कोई ऐसा अवसर आ जाए तो जी जान से लग जाती है अपने कार्य को सफल बनाने के लिए, और जिस कार्य को सफल बनाने के लिए प्रयत्न करती है उसको लगभग संपूर्णता की ओर पहुंचा ही देती है। तो कार्येषु दासी, कार्य करने में तो भारत की देवियां जो है वो कैसे बन जाती है? काम के समय दासी बन जाती हैं, सेविका बन जाती हैं। दूसरा कहने लगे कर्णेषु मंत्री। यदि कभी किसी परामर्श की आवश्यकता पड़ जाए, किसी सलाह की आवश्यकता पड़ जाए, तो जो देवियां होती हैं वो मंत्री का कार्य करती हैं। अगर संस्कारी स्त्री है, संस्कारी देवी है, सदाचारी है, तो वो कैसा कार्य करती है? मंत्री का कार्य, एक सुयोग मंत्री का कार्य करती है। ऐसी उत्तम सलाह देती है कि स्वामी, जो पैसे हम जाकर के सिनेमा हॉल में खर्च करते हैं, वही पैसे क्यों ना हम कहीं जाकर के किसी मंदिर में दान दे दें, किसी जरूरतमंद को दान में दे दें, तो हमारा दिया हुआ धन जो है, दान जो है, वह पवित्र दान कहलाएगा। तो जब सलाह की आवश्यकता पड़ जाए तो माताएं बहनें मंत्री का कार्य करती हैं। भोज्येषु माता, या तो माँ प्रेम से खिलाती है, भोजन पवाती है। माँ के जैसा भाव किसी का नहीं हो सकता। संतान को या तो माँ प्रेम से, भाव से भोजन कराती है, या फिर दूसरे नंबर पर पत्नी का नाम आता है। या माँ प्रेम से, भाव से पति को, स्वामी को भोजन कराएगी, या फिर पत्नी बड़े प्रेम पूर्वक। भोज्येषु माता, भोजन करते समय स्त्री जो है वो माँ का स्वरूप ले लेती है। शयनेषु रंभा, शयन आदि क्रियाओं में वो रंभा अप्सरा का स्वरूप ले लेती है। धर्मानुकूला, हमेशा धर्म के अनुकूल रह करके वह अपने पति का सहयोग करती है। हमने आज तक कभी किसी स्त्री को नहीं देखा, किसी माँ बहन को नहीं देखा कि यदि पतिदेव कोई धर्म का कार्य करने जा रहे हो तो माताएं बहनें ये कह दें कि नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। धर्म में हमेशा आगे रहती हैं। अगर पतिदेव थोड़ा सा धर्म करने का विचार करते हैं तो वो कहती है थोड़ा ऐसा और कर लेते हैं तो अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा। तो एक बार सभी देवियों के लिए जोरदार तालियां। धर्मानुकूला, हमेशा धर्म के अनुकूल रह करके अपने पति को धर्म करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। पत्नी कहते ही उसी को है जो अपने पति को पतन के रास्ते पर जाने से रोके, सन्मार्ग का गामी जो बना दे। क्षमया धरित्री, एक स्वरूप क्षमा का भी है देवियों का। जैसे माता पृथ्वी है, माता पृथ्वी के समान और क्षमावान कौन होगा, जो सबको अपने ऊपर धारण करती है, कभी किसी से कुछ भी नहीं चाहती। उसी प्रकार से माताओं बहनों का भी जो स्वभाव है वो क्षमा करने में माँ धरती के जैसा होता है। यदि कभी किसी से भूल भी हो गई तो वो कहती है कोई बात नहीं है। तो क्षमया धरित्री भार्या च 60 गुणवती दुर्लभा, ये 6 गुण यदि किसी स्त्री में है तो वो साक्षात दुर्गा स्वरूपा ही है। लेकिन शास्त्र कहता है कि 6 गुण से संपन्न, जो गुण अभी अभी हमने बताए, वो 6 गुणों से संपन्न पत्नी मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। जो पुरुष बहुत तपस्या करते हैं उनको ही ऐसी पत्नी प्राप्त होती है।